Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रम्प एक कोरोना की तरह फैल चुका है, एक ऐसा वायरस हो गया है जो हर देश को परेशान कर रहा है, हर देश को बर्बाद कर रहा है। मैक्सिमम क्या हो रहा है कि जो ट्रम्प है वो हर एक देश पर अपने टैरिफ लगा रहे हैं और कोरोना की तरह फैल गए हैं। जैसे एक टाइम पे कोरोना आया था ना, और कोरोना ने पूरे जो विश्व में त्राहिमाम मचा दिया था, वही काम अब ट्रम्प कर रहे हैं कि ट्रम्प ने आते ही क्या क्या है, एक टैरिफ का ऐसा प्रचलन चला दिया, कोरोना ना का जो एक टैरिफ है उसे चला दिया है कि हर देश पर टैरिफ को लगाना और वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी, ये ट्रम्प ने काम किया है। तो अभी क्या हो रहा है, जो जापान के पीएम है शिगेरू इशिबा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इसलिए क्योंकि क्या हुआ, ट्रम्प ने जापान पर भी 24% का वहां पर टैरिफ लगा दिया है और ट्रेड वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा, अगर 24% का टैरिफ जापान पर लगता है तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड है। वो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड है। अमेरिका की अगर सबसे ज्यादा आर्मी कहीं पर रहती है, कहीं पर अपना राज करती है, तो वो जापान पर करती है। अमेरिका से बाद में जो सबसे ज्यादा आर्मी है वो जापान में स्थित है, क्योंकि आप सब जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान एक ऐसा कंट्री था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली देश था और साथ ही साथ एक तानाशाही वाला देश था। जैसे हिटलर ने किया हुआ था, ऐसे ही जापान एक ने अपना प्रभुत्व बहुत ज्यादा जमा रखा था, चाइना को परेशान कर रखा था, जबकि चाइना के 1/3 हिस्से पर उसने अपना कब्जा किया हुआ था। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सबको उसने डरा कर रखा हुआ था। इसी के चलते हुए क्या हुआ कि जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया, प्रबल हो गया, किसी से नहीं रुक रहा था, तो अमेरिका ने इस पर परमाणु बम डाल दिया। जैसे कि आप सब जानते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिसकी वजह से जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिना कोई कंडीशन रखे हुए उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वहां लाखों लोग मारे गए थे और इसकी वजह से जापान को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इसी के चलते हुए अमेरिका ने कंडीशन रखी कि अगर आप अपने जितने भी परमाणु हथियार हैं उन्हें खत्म कर देंगे, साथ ही साथ अगर आपकी जो आर्मी है वो आप उसे नहीं बढ़ाएंगे और आर्मी अपनी नहीं बनाएंगे, जो भी तुम्हें रक्षा चाहिएगी, जो सुरक्षा चाहिएगी, वो अमेरिकी जो आर्मी है वो तुम्हें सुरक्षा देगी। तो इसी के चलते जापान ने क्या किया, जापान ने अपनी आर्मी खत्म कर दी, अपना जो परमाणु हथियार थे, परमाणु बम थे, उन्हें खत्म कर दिए और साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और इतना ध्यान दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने उस लेवल पर पहुंचा दिया कि विश्व के जो बड़े बड़े, यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे उन्हें पीछे छोड़ दिया। आप देखेंगे तो जापान बहुत ही छोटा देश है, कुल 4 द्वीप का वो देश है जहां पर इतने आइलैंड है और इसी बीच में उन्होंने इतनी तरक्की की। लेकिन साथ ही साथ जापान का जितना मैन्युफैक्चरिंग, जितनी कारें, जो बड़ी बड़ी कारें वो बेचता है, जो उनका खरीदार है वो अमेरिका है। अमेरिका में उसका मैक्सिमम जो व्यापार है वो होता है। इसी के चलते हुए अगर 24% वहां पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, मीन्स अगर 1 लाख रुपए वो कमाता है तो 24,000 तो वो अमेरिका को देगा। तो इसी के चलते हुए शिगेरू इशिबा इसे हैंडल नहीं कर पाए और उन्हें अपना रेजिग्नेशन दे दिया। यहाँ पर इन्होंने अपना 1 साल का टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं किया था, 1 साल भी इनका पूरा नहीं हुआ था। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी मोदी जी भी जापान गए थे, कुछ उन्होंने भी समझौते किए थे, कुछ व्यापार किया था, मेट्रो को लेकर, जो रैपिड मेट्रो होती है उसको लेकर वहां पे बातचीत हुई और हमारे समझौते हुए थे। इसी का आप देख रहे होंगे, ये हैं इशिबा, जिन्होंने अपना शिगेरू इशिबा, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है और वहां से ये कहते हुए वो निकल गए कि जो हमारी पार्टी है एलडीपी, जो कि वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें फूट ना पड़े, उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। आप सब देखेंगे कि जो जापान की संसद होती है उसे डाइट बोलते हैं, नेशनल डाइट ऑफ जापान। नेशनल डाइट ऑफ जापान क्या बोलते हैं, उसे डाइट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर संसद को, अपनी संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर डाइट बोला जाता है, डाइट वहां की संसद होती है। तो वहीं पर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। साथ ही साथ हम देखते हुए चलेंगे, ये हैं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और यहाँ आप देखेंगे कि जापान ये छोटा सा हम आइलैंड है, एक छोटा सा देश है, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर,
और इसी के साथ में यहाँ पर ये पड़ता है जापान का सी, जो कि जापान का सागर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन पड़ता है। इधर आप देखेंगे फिलीपींस सी देखेंगे, इधर ईस्ट चाइना सी देखेंगे, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये है नॉर्थ साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, और ये है चाइना। इस पर इसने कब्जा किया हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इसने सबकी नाक में दम किया हुआ था। जापान ने वो हालत कर दी थी कि चाइना के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इनके भी कंट्रोल में नहीं था। इसी के साथ जब परमाणु बम डाला गया, क्योंकि अमेरिका जो था उसी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो दो गुट वर्क कर रहे थे, दो गुट लड़ रहे थे आपस में, तो जिसमें एक गुट में अमेरिका चाइना का साथ दे रहा था, उसी के चलते हुए इसने जापान पर परमाणु बम गिराए। दो परमाणु बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हिरोशिमा जहां पर ये बम गिराया गया था, और दूसरा था नागासाकी जो कि नागासाकी में गिराया गया। आप यहाँ देखेंगे ये कुछ इनके आइलैंड्स हैं और इनके आइलैंड्स के नाम दिए गए हैं। इसी के चलते हुए इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने हानि उठानी पड़ी, बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा, बहुत लोग खो दिए थे। इसके चलते ये घुटनों पर टिक गए और इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी कंडीशन के रखे हुए। यहाँ पर इसके बाद जो मंत्री बने, यहाँ पर देखे जा रहे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है किशिदा। पहले देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर पार्टी के थे, तो यहाँ पर थी लिबरल पार्टी जो है यहाँ वर्क कर रही थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये नेता थे, और ये सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ की, इसी के नेता यहाँ पर बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुमत में नहीं थी, मीन जो अपोजिशन है उसने अपनी कुछ जो वोट्स हैं वो इन्हें दी हुई थी, उनके ही साझे में ये वोट चल रही थी। अपोजिशन ने कहा हमें अपना कोई वो नहीं चाहिए, आप अगर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं चलाइए, और उन्हीं के उससे वो सरकार चल रही थी। क्योंकि यहाँ पर सरकार चलाने के लिए 233 सीटें चाहिए, लेकिन इनके पास 220 सीटें थी। इसी के चलते हुए जापान में ये सब चीजें हो रही थी, क्योंकि जब हमारी सरकार बहुमत में नहीं होती, जब साझे से काम किया जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती हैं, कि एक की बात मानो, एक की ना मानो, और एक जो कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैसले नहीं ले पाते। इसी के चलते हुए यहाँ पर ये रेजिग्नेशन हो रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने थे इसी टाइम पे इसी पार्टी के, तो वो थे योशिहिदे सुगा, जो कि शिंजो आबे के बाद प्रधानमंत्री बने। जो शिंजो आबे थे ये सबसे लंबे टाइम वहां पर प्रधानमंत्री रहे, ये इन्होंने 7 साल का कार्यकाल पूरा किया, और अपने कुछ हेल्थ इश्यूज को लेकर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। इसके बाद यहाँ पर जब यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो यहाँ के 3 कैंडिडेट थे जो कि दावेदार बनना चाहते थे प्रधानमंत्री के लिए। इसी के चलते हुए 1 बाय 1 ये प्रधानमंत्री बने हैं। पहले बने योशिहिदे सुगा, जो कि शिंजो आबे के बाद प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना का टाइम था, और कोरोना के टाइम पर इन्होंने बोला कि मैं यहाँ की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा हूँ, ये कहते हुए इन्होंने वहां पर रेजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद आए फूमियो किशिदा, इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने। और इसके बाद क्या हुआ कि इनके उसमें बहुत सारे घोटाले हुए, मंत्रियों ने घोटाले किए, जिससे कि सरकार में अविश्वास आ गया, जो जनता थी उसमें अविश्वास आ गया। यहाँ तक कि उन राजनेताओं को पार्टी से रिजाइग्नेशन भी दे दिया था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भी जनता में विश्वास नहीं आया और इन्होंने किशिदा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद आए शिंजो आबे और फिर आए शिगेरू जो इशिबा ये हाल ही में थे, ये 2024 में, अक्टूबर 2024 में बने थे, और सितंबर 2025 में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इन्होंने 1 साल भी पूरा नहीं किया। ये सब कंडीशंस रही इनके चलते हुए। ये तीन जो प्रधानमंत्री थे ये बारी बारी से प्रधानमंत्री बने। अब कौन बनेगा ये देखने लायक होगी। इन्होंने जो शिगेरू इशिबा है, इन्होंने कहा कि जो ये टैरिफ है इन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया। अमेरिका का टैरिफ 24% बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अगर अमेरिका में ही आकर व्यापार करती हैं, अमेरिका में आकर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उन पर कोई भी जो टैरिफ है वो नहीं लगेगा। यही रीज़न रहा है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ये सब ट्रंप का ही किया धरा है। सब कुछ कोरोना की तरह जो ट्रंप फैले हुए हैं उन्होंने नहीं ये सब चीजें की हुई हैं। ये सब बातें हुई, और इसी के साथ साथ अब आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये तो हुई हमारी चीजें कि कैसे कैसे ये चीजें की गई थी।
जुलाई 2025 में जापान और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ। इसमें अमेरिका ने जापानी कारों और अन्य उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को 25% से घटाकर 15% कर दिया था। इसके बदले में जापान ने अमेरिका में निवेश लगभग 550 अरब डॉलर का निवेश जो का वादा किया। अमेरिकी कृषि तथा ऑटो उत्पादों को अपने बाजार में अधिक स्थान देने पर सहमत हुआ। इस सौदे ने जापानी कार निर्माताओं का मनोबल बढ़ा दिया और उत्पादन क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत दिए। लेकिन आर्थिक चुनौतियां अभी भी मौजूद रही। जैसे पहले आप थोड़ा देखेंगे इतिहास की हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम की पृष्ठभूमि क्या रही है। इसकी यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट कार्य कर रहे थे। ये कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच हुआ। इसमें दो गुट थे। एक था मित्र राष्ट्र जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन, फ्रांस आदि सम्मिलित थे। इसी के साथ साथ दूसरा गुट था धुरी गुट जिसमें जर्मनी, इटली और जापान कार्यरत थे। ये दो गुटों के बीच युद्ध हो रहा था। जापान एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था और उसने चीन, कोरिया, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हर्बर पर हमला किया। इस हमले के बाद क्या हुआ? इस हमले के बाद ये परमाणु जो बम था गिराया गया था। युद्ध को जल्द समाप्त करना चाहते थे। परमाणु बम गिराने का कारण क्या था? इसी के कारण अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, क्योंकि जापान ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया था और इसी के चलते परमाणु बम गिराया गया था, क्योंकि जापान कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जापान किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका को लगा कि अगर जमीनी हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी सैनिक और जापानी नागरिक मारे जाएंगे। सोवियत संघ को संदेश देना था कि अमेरिका चाहता था कि युद्ध के बाद दुनिया में उसकी ताकत सबसे बड़ी दिखे। परमाणु बम गिराकर उसने सोवियत संघ को अपनी शक्ति का संकेत दिया। पर्ल हर्बर का बदला अमेरिका ने जापान द्वारा 1941 में किए गए पर्ल हर्बर हमले का बदला लेने का भी मन रखा था। नई हथियार शक्ति का प्रशिक्षण अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए नए परमाणु हथियार को असली युद्ध में परखने का अवसर देखा। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर हमला किया और परमाणु बम गिराया, जो कि लिटिल बॉय से गिराया गया था। और 9 अगस्त में उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर, कहां पर? नागासाकी पर बम गिराया, जो कि फैट मैन से गिराया गया था। किससे? फैट मैन से। जो हिरोशिमा पर गिराया गया वो लिटिल बॉय नाम के से गिराया गया था और जो दूसरा था वो फैट मैन के नाम से गिराया गया। बम गिराने से लाखों लोग तुरंत मारे गए और आने वाले वर्षों में रेडिएशन से भी लाखों लोग बीमार होकर मर गए। मतलब इस परमाणु बम का इतनी बुरी तरह प्रभाव हुआ कि जिसने गिराया था उसका कहना था कि जब परमाणु बम गिराया गया तो लोग इस तरह भून रहे थे जैसे जीरा भुनता है। जैसे तेल में अगर जीरे को डाल दिया जाए और वो भुन जाता है, इसी तरह लोग भुन रहे थे। वहां पर एक लड़की थी जो कि उससे बच गई थी। उसने बताया कि मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे कि कोई सूर्य आकर धरती पर गिर गया हो, सूरज की तरह फट गया और लाखों कितने हजारों किलोमीटर तक एक आग का वो ज्वाला थी जिसे देखा भी जाना संभव नहीं था। इतनी आग उसमें थी, इतना सब तहस नहस वहां की जमीन हो गई थी कि वहां पर आज तक भी लोग अपाइज और बहुत ही इन रेडिएशन से प्रभावित हैं। तो ये जो हुआ था इसी वजह से जापान ने आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त रखे आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध यहीं समाप्त हो गया। जापान पूरी तरह तबाह हो गया और बाद में वहां अमेरिका ने पूर्ण निर्माण के लिए मदद की। यह घटना आज भी इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से गिनी जाती है। यही कारण रहा कि अभी जो हुआ है कि जो जापान है उसने और देशों पर टैरिफ लगाया चलता है। अमेरिका ने भारत पे लगाया, रूस पे लगाया, चीन पर लगाया, ये सब माना जाएगा, लेकिन जापान पूरी तरह डिपेंड है
अमेरिका पर और अमेरिका ने उसी पर टैरिफ लगा दिया। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि इस टाइम पर ना तो जापान के पास अपनी आर्मी है, वहां पर जो आर्मी सुरक्षा करते हैं वो भी अमेरिका की है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से इशिबा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ये सब चीजें हुई और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका किस तरह सभी देश को बर्बाद कर रहा है, सभी देश में इंटरफेयर कर रहा है, कहीं जो सरकार है उसे पलट दे रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें चलते आ रही हैं। इससे देखा जाएगा, आने वाले समय में देखना होगा कि भारत इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि भारत भी अमेरिका की कोई बात मान नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत उस पर कोई जो जिस तरह से वो कमेंट्स कर रहा है, जिस तरह से वो टारगेट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इस तरह भारत उस पर कोई भी नहीं, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है। शांतिपूर्वक एक टाइम का एक जो समय, अच्छा समय होता है उसका वेट कर रहा है कि तब वो उसका जवाब दे। इसी तरह से पेशेंस से ही चीजों को हैंडल किया जाता है। शायद इसी तरह ट्रंप कंट्रोल में आए तो देखने लायक बातें होंगी कि भारत इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो ये सब हुआ, आपने जापान का देखा, मैंने उससे पहले नेपाल का भी देखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आई हो तो मैंने नेपाल के बारे में भी वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर देखें। वहां पर जाकर देखें कि क्या क्या नेपाल में, क्यों नेपाल जल रहा है, क्यों नेपाल के पीएम को वहां से भागना पड़ा, किस तरह से विदेश मंत्री को वहां पर पीटा गया, साथ ही साथ उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी वाइफ को जलाकर मार दिया गया। तो ये सब भी आप जरूर जाने। जापान ने भी यही किया कि उससे पहले वहां पर भी कुछ ऐसी हालात बनते, उन्होंने पहले ही रविवार में अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया। तो आई होप आपको ये समझ आई हो। अगर मेरी क्लास समझ आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी सभी वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।